हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जय हिंद। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कौशिक और मैं आज से हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम सबसे पहले आप लोग को बता दें कि हम हिस्ट्री का एक शिक्षक नहीं है बल्कि एक विद्यार्थी। हम जो भी बात करेंगे, जितने भी सारे टॉपिक का बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक का स्रोत होगा या फिर हमारा यूपीएससी का खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स का स्रोत होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री का बहुत बड़ा जानकार हैं। हम पढ़ते हैं और रिवीजन करने के टाइम, रिवीजन करते समय हम जो जो रिवीजन करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट, तो हम सोचते हैं कि अगर उसका एक वीडियो बना करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दें तो इससे बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, भाई के साथ साथ बहनें भी हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इससे और हमारा भी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको लोभ लालच नहीं है। लोभ लालच हर एक इंसान के अंदर रहता है। अगर आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के मदद से जो हमारा यूट्यूब चैनल है पुष्पानु जीएस एकेडमी, अगर इसका अच्छा खासा फॉलोअर्स हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, हमारा आवाज टाइम पूरा हो जाता है और हमें लाइव और ब्रॉडकास्टिंग की जो सुविधा है मिल जाती है, तो हम आगे चल के अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी सुविधा आप लोग को प्रदान करेंगे। एक चीज और लास्ट में हम बता करके इस टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। देखिए, हम कोई प्रोफेशनल टीचर तो है नहीं, तो बोलने के क्रम में, बताने के क्रम में जो टंग स्लिप होता है वो कभी कभी हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने दिल पे ना ले। चलिए हम हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, यानी हिस्ट्री का मतलब इतिहास। आवर पास्ट इज हिस्ट्री, यानी जो हमारा अतीत है, हमारा बीता हुआ जो पल है वही तो इतिहास है। चाहे किसी एक व्यक्ति का इतिहास हो, किसी देश का इतिहास हो, चाहे फिर किसी भौगोलिक क्षेत्र का इतिहास हो, किसी राजवंश का इतिहास हो। दूसरा कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पिता कौन है? तो याद रखिएगा, हिस्ट्री का जो पिता है उनका नाम है हेरोडोटस। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। याद रखिएगा, हिस्टोरिका हेरोडोटस का एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ चुका है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम, खास करके छोटे छोटे एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल आदि हो, तो उसमें पूछा गया है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा हेरोडोटस, जो कि हिस्ट्री ऑफ फादर है, इतिहास के पिता है। अब देखिए, हम बात करते हैं इतिहास को, तो अगर इतिहास हमको पढ़ना होगा तो उसको दो कालखंड में मुख्य रूप से हम बांटेंगे। हिस्ट्री को हम दो कालखंडों में बांटेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व का इतिहास, जैसे अमेरिका का, फ्रांस का, यानी फ्रांस मतलब यूरोप का। मुख्य रूप से दो ही देश का हम पढ़ते हैं, दो ही महादेश का, अमेरिका और यूरोप, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जो सिस्टम है वो हमको कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लागू हुआ वो अमेरिका और यूरोप से ही आया हुआ है। इसलिए हम वर्ल्ड हिस्ट्री में मुख्यतः एक अमेरिका, दूसरा यूरोप। और अगर हम एक ऊंचे दर्जे की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तो साथ में हम एशिया पढ़ेंगे, तीन मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और बाकी जो बचा साथ वो हम थोड़ा ऊपर ऊपर फ्लो के साथ पढ़ लेंगे, तो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेगमेंट है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री।
इसके बाद हम बात करते हैं आवर इंडियन हिस्ट्री, हमारा भारतीय इतिहास। एक तो हम बोल दिए विश्व इतिहास, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं भारतीय इतिहास, यानी आवर इंडियन हिस्ट्री, हमारा भारतीय इतिहास। तो देखिए भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत कब से कब, तो याद रखिएगा 300 BC टू 700 AD, यानी 300 BC से लेके, यानी BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और AD का मतलब होता है एंटो डोमिनो, ईस्वी सन, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो मुख्य रूप से जो प्राचीन भारत का केंद्र बिंदु है उसका थोड़ा हम चर्चा आप लोग के सामने कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, सबसे पहले जो इतिहास है, इतिहास का इंट्रोडक्शन हर टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को हम करा देंगे, ताकि इतिहास में इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इतिहास और भूगोल दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे बहुत प्रचलित कहावत है, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन में रटो रात में सफा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और दिन में रटो रात में सफा। तो अगर रटने वाला काम कीजिएगा तो आगे से रटते जाइएगा और पीछे से घटते जाइएगा। पढ़ाई का मतलब ही होता है अपने आप में एक समझ को विकसित करना। देखिए जब भी कोई सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा तो अगर ध्यान से पढ़िएगा तो उस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग विकसित होगा, डेवलप होगा कि हम पढ़े क्या, और पढ़ने के बाद उसको लिखा कीजिए, तब जाके आप लोग को भूलिएगा नहीं। या अन्यथा रटते रहिएगा तो आगे से रटते जाइएगा और पीछे से घटते जाइएगा। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। तो हम बताएं 300 BC से 700 BC तक। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो इसमें देखिए प्राचीन भारत में सबसे पहले इतिहास की हम जानकारी लेंगे, भारतीय इतिहास की जानकारी लेंगे, और जानकारी के क्रम में जो सबसे पहला टॉपिक है हम पढ़ेंगे वेद। वेद पढ़ेंगे, जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद उसमें मंडल और सूक्त है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना है जो उनके कल्चर के बारे में। कल्चर उनका मतलब होता है कला, और उनका सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के बारे में। यानी अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब स्टडी करेंगे तो हम यही स्टडी करेंगे कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वहां के जो लोग थे, जो पर्सन्स थे, उनका कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैसा था। उसके साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बात करेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मतलब, आर्ट का मतलब होता है कला, और आर्किटेक्चर का मतलब होता है वस्तुकला। यानी उस समय के मंदिरें कैसे थे, उस समय के घर कैसे थे, उस समय के शहर जो बसाया जाता था वो कैसे बसाए जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो वहां से जानकारी मिलता है, जैसे मृदभांड। तो मृदभांड 2 प्रकार के मिलते हैं, लाल मृदभांड और काला मृदभांड, आपको हम बताएंगे, सॉरी भूरा मृदभांड। इसके बाद हम कालीबंगा, जहां से बहुत सारे हमको स्रोत मिलता है, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी किए थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज राखलदास बनर्जी, यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज राखलदास बनर्जी और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी किए थे। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन यानी आर्य के बारे में। वहां हम देखेंगे कि सप्त सिंधु एक प्रदेश है जहां आर्य सबसे प्रथम आते हैं भारत में, और जो भारत का नामकरण है इंडिया, जो भारत का नामकरण है इंडिया, कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो इसकी एक बहुत बड़ी जर्नी है जो कि आगे के हम सिलेबस में आप लोग को बताएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बाद, अगर हम बात करते हैं तो
आ जाता है महाजनपद काल। महाजनपद जो हम बताते हैं कि भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जैसे मुख्य हो गए मगध हो गया, कौसंबी हो गया, अंग हो गया, काशी हो गया। तो ये सब पुराने समय में 16 महाजनपद थे, उसको भी हम बताएंगे। महाजनपद काल, जो महाजनपद का जो एरा है वो भी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम बात करेंगे मगध की अगर बात करते हैं तो मगध के प्रमुख राजवंशों की बात करेंगे, यानी उत्तर भारत के इतिहास एक तरफ बात करेंगे, और जो लास्ट में हम बात करेंगे वो दक्षिण भारत का इतिहास होगा। जैसे चोल चेर पांड्या शुंग वंश जो आए थे, तो चोल चेर पांड्या, चालुक्य, बतापी के चालुक्य और बदामी के चालुक्य दो थे, तो उनका हम दक्षिण भारत, देखिए कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे तो उसको इंटरलिंक करके हम पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। एंशिएंट इंडिया पढ़ने का दो तरीका, पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए, परिचय जान लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। अब एक तरफ देखिए, अगर भारत का हमारा मैप है, भारत का अगर हमारे पास मैप है, तो एक तरफ उत्तरी भारत, अब एक तरफ दक्षिणी भारत, यानी जो ब्रह्मपुत्र से ऊपर का भाग है, ब्रह्मपुत्र से नीचे का भाग है, हम शुरू से ही देखेंगे, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, मिडिएवल इंडिया हो, चाहे फिर एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत हो, चाहे फिर मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत हो, देखेंगे कि इसका पैरेलल कुछ न कुछ संघर्ष चल रहा है, चाहे राजवंश के बीच में, कंपनी के बीच में, या फिर दो शासक के बीच में, एम्पायर के बीच में। और दूसरा जो है टॉपिक, उसको बोलते हैं मिडिएवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत शुरू होता है 730 बीसी और 1000 एडी तक चलता है, पहला भाग में। और दूसरा भाग में 1000 एडी से 1400 एडी तक चलता है, यानी 730 बीसी से 1400 एडी तक, यानी 720 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी तक। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है जिसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, ईयरली मिडिएवल हिस्ट्री, पूर्व मध्यकाल। अब हम पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो इसमें एक शासक आते हैं अरबी, और दूसरा अगर उत्तर मध्यकाल की बात करें, पास्ट मिडिएवल हिस्ट्री, तो इसमें आते हैं तुर्की, जिनको हम टर्की बोलते हैं। ये दोनों मुस्लिम राजवंश थे, यानी मिडिएवल इंडिया में हम बात करेंगे मुस्लिम राजवंशों की। इस्लाम के बारे में खास करके हम बात करेंगे कि इस्लाम जो एक मरुस्थल वाली क्षेत्र, जो आज हम सऊदी अरबिया कहते हैं, यानी अरब प्रदेश में स्टार्ट होकर के भारत आने में वो 300 साल का समय लगा देता है। आखिर क्यों? और भारत आता है तो किस प्रकार से जो इस्लाम है, इस्लाम में इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है, इस्लाम धर्म के बारे में धर्म गुरु बहुत सारे आते हैं और इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं। अगर लोग नहीं मानते हैं तो आगे चल के ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राजवंश हुए जो कि भारतीयों को जबरदस्ती तलवार के धार पे इस्लाम को कबूल करने पे मजबूर करते हैं। तो सबकी चर्चा करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं इसका जो मुख्य टॉपिक है, एक अरबी, दूसरा टर्की, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और इसके बाद मुगल एम्पायर, मुगल राजवंश। यही 3 से 4 टॉपिक इंपोर्टेंट है मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आधुनिक भारत में हम बात करेंगे मुख्य रूप से आधुनिक भारत का शुरुआत मध्यकालीन के अंत से ही होने लगता है। जिसे वास्को डी गामा आता है 1498 में, कालीकट बंदरगाह पे आता था केरल में। वहां जमोरिन उस समय का शासक था। यहां से मसाला लेकर के गया, उसको 26 गुने दाम पे बेचा, यानी 1 रुपया का मसाला ले जाकर यूरोप में वो 26 रुपया में बेचा। और यही देख करके जितने भी यूरोपीय कंपनी है, चाहे वो डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, स्वीडिश हो, ब्रिटिश हो, वो सब धीरे 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 भारत की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी और दूसरा क्राउन का शासक। अब देखिए व्यापारी भारत में जो शासन हुआ ब्रिटिश का, देखिएगा भारत में आते हैं तो बहुत सारे कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं पुडुचेरी में, जिसको पांडिचेरी भी बोलते हैं, कोई पुदुचेरी भी बोलता है, वहीं पे आते हैं।
उसके बाद स्वीडिश आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, लास्ट में आते हैं ब्रिटिश। अब देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि ब्रिटिश सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे ज्यादा भारत का जो एरियाज है, सबसे ज्यादा जो भारत के क्षेत्र उस पर वो शासन जमाए बैठ जाते हैं। तो ब्रिटिश जो हमारे यहाँ शासन किए वो दो तरीके से किए। पहला जो था वो कंपनी के माध्यम से, यानी कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आते थे, जिसे आज के जमाने में IAS IPS होते, उसी प्रकार के गवर्नर वगैरह होते थे, और वही किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र पे, किसी खास एरिया पे जहां उनका कंपनी होता था, जहां से वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, उस एरिया में वो किसी न किसी प्रकार से शासन करते थे। और दूसरा क्राउन। अगर हम क्राउन की बात करें तो देखिए जब तक कंपनी था तब तक भारत पे अधिकारियों का शासन था, और जब क्राउन का शासन है डायरेक्ट विक्टोरिया के हाथ में चला जाएगा, जो कि फ्रांस के महारानी थी। अब सीधे देखिए फ्रांस का पार्लियामेंट जो यूरोपीय गवर्नमेंट था वो सीधे इंडिया पे आकर के अपना शासन करने लगता है, कंपनी को हटा करके। 1857 में सिपाही विद्रोह होता है भारत में, जो रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के नाम से प्रसिद्ध है, और उसी के बाद से उस विद्रोह को दबा करके कंपनी के शासन हटाया करके भारत पे क्राउन का शासन लागू हो जाता है। इसके बाद में बहुत सारे अधिनियम आते हैं, बहुत सारे अधिनियम आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1937 का भारत शासन अधिनियम, जो कि हमारे संविधान के लगभग 60% हिस्से को कवर करता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे आजादी के बाद का भारत। आजादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से लेकर के जो प्रेजेंट टाइम तक का है उसका बात करेंगे। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ बुक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसके पहले हम दो बुक आप लोग को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मध्यकालीन भारत का जो सतीश चंद्र है वो तो हमारे पास नहीं है, कोई और ले गया है पढ़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि किस दो बुक से आपको हम बताएंगे, और जितनी भी सारी हम जानकारियां जो आपको बता रहे हैं यही दो बुक का वो स्रोत है, और कुछ हमारा UPSC का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट से है, जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे बुक का, वो बुक का नाम है भारत का प्राचीन इतिहास, रामशरण शर्मा। देख लीजिए, भारत का प्राचीन इतिहास, रामशरण शर्मा। ये जो बुक है ऑक्सफोर्ड इंडियन पेपर बैग से प्रकाशित होता है। और दूसरा जो बुक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा। आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा। तो अभी हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो खास करके हम सबसे पहले देखिए जो ये दोनों बुक हम आपको दिखाएं, इसके बाद भी बहुत सारे बुक आते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें, हमको केवल बिपिन चंद्र से मन नहीं भरता है, तो राजीव अहीर का बुक है एक स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारत का इतिहास, बुक का नाम है स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत प्रचलित बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं लास्ट में, कि हम सबसे पहले बेसिक लेवल से हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। खास करके सबसे पहले 6 का NCERT पढ़ाएंगे, इसके बाद 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12। और जब इतना सारा NCERT आप लोग को पढ़ा देंगे और साथ साथ हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, तब ये दो बुक जो हम आपको बताएं, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, वो भी आ जाएगा मीडिएवल हिस्ट्री का, सतीश चंद्र और रामशरण शर्मा। एक एडवांस लेवल के लिए आप लोग की अलग से क्लास लेकर के इसको पूरा करवा देंगे। तो अगर ये वीडियो इतना मेहनत के बावजूद आप लोग के पास हम पहुंचा रहे हैं, रिकॉर्ड करके, एडिट करके, बहुत प्रक्रिया होता है, तब जाकर के एक वीडियो बन करके आप लोग के पास पहुंचता है। तो अगर हमारा मेहनत आप लोग को पसंद आ रहा है, अगर हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं वो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि ना एक लेवल का जानकारी हमको मिल रहा है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जितना भी सारा वीडियो हम डालें उसका सबसे पहले अपडेट आप लोग के पास पहुंचे। तो जय हिंद,